शनिवार से ये लोग मांग कर रहे हैं नोएडा की अलग अलग। इस वक्त हम फेज 2 में मौजूद हैं, सेक्टर 84-85 में, जहां पे मदरसन और कुछ और प्राइवेट कंपनियां हैं। इन लोगों की मांग है, असल में इन लोगों को अस्थायी तौर पर जरूरत के हिसाब से साइट पर बुलाया जाता है और जो इनके वेजेस जितने होने चाहिए उससे संतुष्ट नहीं है। एग्जैक्ट इनके कितने वेजेस अभी हैं, कितनी सैलरी है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम एक बार बात करेंगे, लेकिन फिलहाल स्पॉट की इस तरह की स्थिति है कि पुलिस जो है सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था आज अचानक से वो भड़का है, क्योंकि कई जगह रास्ते ब्लॉक भी थे। सोमवार के दिन इसे थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देती हूँ दर्शकों को। देखिए, कर्मचारियों की मुख्य मांग यह है कि उनकी सैलरी जो 13,000 है उससे बढ़ाकर अभी से 20,000 कर देना चाहिए। और जब इन कर्मचारियों से ओवर टाइम कराया जाता है तो इससे ओवर टाइम का भी पैसा, इसका भुगतान भी इन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और इनके ऊपर भी छुट्टियों का प्रावधान वैसे ही लागू होना चाहिए जैसे आपके बाकी रेगुलर एम्प्लॉइज पर है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। मान लीजिए काम ज्यादा है, तब इनकी आवश्यकता है, इनको बुला लिया, काम करा लिया, लेकिन इनकी भी छुट्टियों का हिसाब किताब वैसे होना चाहिए जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज का होता है। अब सोमवार से ये प्रदर्शन यूं देखें तो पिछले 3-4 दिनों से ज़्यादा प्रदर्शन चल ही रहा था, लेकिन आज सोमवार का दिन है जब ये प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। और तस्वीरें हम देख रहे हैं। अजीत जी, ये पूरा मामला है, जाहिर है महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, मैं बड़े कॉमनर बन के मैं ये बात समझने की कोशिश करी हूँ कि कोई यूं ही तो सड़क पर नहीं निकल जाता, पथराव नहीं कर देता, आगजनी नहीं कर देता। परेशान है, व्यथित है। 13,000 सैलरी मिल रही है और 20,000 की सैलरी की बात वो कर रहे हैं। नहीं सुनी जा रही बात, इसलिए हिंसक हो गए हैं। देखिए ये बड़ा मामला है। ये अब पिछले ही साल भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनकी पहल पर नए लेबर कोड लागू हुए हैं। अब उस नए लेबर कोड का सम्मान करना हर प्राइवेट कंपनी का भी काम है कि आप उस नए लेबर कोड के हिसाब से लोगों को वेतन दें, उनको भत्ते दें, उनकी छुट्टियां दें। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि न्यूनतम वेतन का एक प्रावधान है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये होना चाहिए। उस न्यूनतम वेतन में क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर जो बेसिक आपने कहा, ये 13,000 रुपये की एक सैलरी कॉमन है, कई जगह तो इससे भी कम है, 11,000-12,000 रुपये देते हैं लोग। तो उसमें एक इंक्रीमेंट ऐसा होना चाहिए है जिससे वो सम्मानजनक जीवन जी सके और जो महंगाई की दर है उसके अनुरूप हो। तो महंगाई की दर है, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है, और अभी आज के समय में तो और ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है गैस की उपलब्धता और दूसरी तमाम चीजों की वजह से, तो तत्कालिक कारण यह है भड़कने का। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो वो जो लेबर कोड है, न्यूनतम वेतन की जो का जो नियम है, उसका पालन नहीं करती हैं कंपनियां, और इसकी वजह से ये सिर्फ अभी सारी कार्रवाई इन मजदूरों के खिलाफ होगी। लेकिन एकदम सवाल पूछा जाना चाहिए उन तमाम कंपनियों से जो इनके जो लेबर कोड का पालन नहीं कर रही है, न्यूनतम वेतन के नियम का पालन नहीं कर रही है। इससे थोड़ा सा और बैकड्रॉप में ले जाती है, और अभय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, ये मजदूरों ने जो हंगामा किया है, ये हंगामा हरियाणा में भी हुआ था। अच्छा, कुछ आपके साथ लोग जुड़े हुए, आप डायरेक्ट उनसे बात करें। ओवर टू यू अभय। देखिए मीनाक्षी, जो यहाँ पर लेबर हैं जो कि अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, खास तौर पर मदरसन कंपनी में काम करते हैं, कुछ लेबरों से बात करते हैं कि मांगे क्या हैं। क्या नाम है आपका? अमित, पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, मांग क्या है आप लोगों की? मांग सर हमारी ये है, हमारी सैलरी 20,000 होनी चाहिए। हाँ, अभी कितनी सैलरी है? अभी सर सैलरी हमारी 10,500। 10,500। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है आप लोग? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, HR तरफ से भर्ती करते हैं, तो HR वाले करते हैं भर्ती बंदों को। तो मतलब सैलरी कम है, इसको लेकर मांग थी। लेकिन आज ये ऐसा प्रोटेस्ट क्यों हो गया कि उग्र प्रोटेस्ट, पथराव, गाड़ियां जला दी सरकारी, ये ऐसा क्यों हो गया सर? एक करके ऐसा सर इसलिए हुआ क्योंकि बंदों को मान लो लाठीचार्ज कर रहे हैं, बंदे आराम से अपनी मांग कर रहे हैं, उनको मांग अपनी करने नहीं दे रहे। पुलिस लड़कियों का सर फाड़ दिए हैं, ऊपर से लड़के सर फाड़ दिए, उसके बाद लाठीचार्ज करके सब लड़कों को मारे। एक लड़के को पकड़ के इतने मारे, इतने लाठी, उसका सर पूरी शरीर टूट गया है। आपकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि आपकी सैलरी 10,000 है और कितनी होनी चाहिए? 20,000। नहीं 25 नहीं, एक दिन की सरकार की तरफ से है जो रेट, एक दिन का 738 रुपया, वो उसी हिसाब से हमें सैलरी मिलनी चाहिए। 783। जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था शनिवार से, आज इस तरीके का प्रोटेस्ट क्यों हुआ? ऐसे कैसे मांगे पूरी होंगी? लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम अपनी सैलरी के लिए आए हैं और ऊपर से लाठीचार्ज करवा रहे हैं यहाँ पे।
अब मांग हो लाठी चार्ज होगी तो बंदे हड़कंप मचाएंगे। सुबह कितने बजे यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग जब ये लाठीचार्ज? कितनी गाड़ियां जली हैं? 3-4 चलेंगे। कुछ और भी मांग है आपकी? बस यही मांग है कि 10 से 20 सैलरी बढ़ाई जाए, सैलरी बढ़ाई जाए, प्लस हम लोगों का मोबाइल इशू कराया जाए और कैंटीन का खाना सही करवाया जाए। खाना सर खाना इतना बेकार है कि अब क्या बताएं। हम लोग ITI करके पॉलिटेक्निक करके यानी कि हम बिहार से पटना से लोग आ रहे हैं, तो हमारी गुजारिश यही, हम लोग कोई मार दंगा करने नहीं आए। हम लोग सरकारी कर्मचारी तो है नहीं, कम से कम हम लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें सरकार जो नियम निकाला है 783 रुपये, तो हम लोगों को कंपनी से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमको 783 रुपए डेली का। अभी कितना मिल रहा है? अभी 10,000 10.5 रुपये दिया जा रहा है। हमारा 6 महीने में 29 रुपया बढ़ा है। 6 महीने में मैं आपसे बस यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए। देखिए मीनाक्षी, ये मेरे हाथ में सैलरी स्लिप है। 9,267 रुपए इन लोगों को मिल रहे हैं और इनका कहना है कि खर्चा, यहाँ रूम पर रहते हैं, तमाम चीजें हैं और इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। मिनिमम वेजेस जो है इनको मिलने चाहिए। 300 कुछ रुपए इन लोगों को मिल रहा है। किसी एक व्यक्ति से पूछिए जरा, उनके घर का किराया कितना है, उनकी आमदनी कितनी है, उनके घर को चलाने में उनको कितना खर्च करना पड़ता है, तब इसकी पीड़ा समझ में आएगी असल में। 10,000 कमाने वाला 5,000 का रूम हो गया सर। क्या वो खाएगा, क्या बचाएगा 5,000 में? बोलो यार, सुनाई कहाँ से देगा? 13,000 10,000 कमाने वाला बंदा क्या खाएगा? 5,000 का रूम हो गया, 5,000 का राशन पानी, घर में क्या बचाएगा, क्या देगा, क्या खाएगा? पर आप बताइए। फैमिली 10,000 रुपये दे रहे, फैमिली क्या होगा? और गैस 500 रुपये मिल रही है। गैस भी महंगी हो गई है सर। बात हो पाएगी। तभी मारने के लिए चढ़ते हैं बंदे, तभी मारने के लिए चढ़ते सर मार रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो मांग है वो इस बात को लेकर है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से आज सुबह लाठीचार्ज यहाँ पर हुआ। इनकी मांग जो है, जिस तरह की सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं, वो जायज मांग है कि यहाँ पर ये किराए पर रहते हैं, 10,000 में क्या कुछ होता है। तो ये लोग बहुत सारी अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट हिंसक मैं क्यों अभय हुआ? आपकी बात समझ रही हूँ। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और अपने दर्शकों को देती चलूं, तब तक आप और जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, जो नियम है उस नियम के हिसाब से होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। नियम यह है कि जो आपके अनट्रेन्ड मजदूर भी हैं, यानी कि जो जिनके अंदर कोई कुशलता नहीं है, लेकिन जब वो कहीं ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे उन्हें कुशल बनाया जाता है, उन्हें काम सिखाया जाता है। तो जो अकुशल श्रमिक है उनका वेतन भी न्यूनतम कितना होना चाहिए? 15,220 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग मजदूर हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि हमें 10,000 मिलता है, 13,000 मिलता है, कई तो है जो कह रहे हैं कि हमें 10,000 से भी कम वेतन मिलता है। अब आगे देखिए, जो पार्शली ट्रेंड है, अर्धकुशल जो वर्कर्स हैं उनके लिए 16,781 रुपए न्यूनतम मानदेय है। जो ट्रेंड वर्कर्स हैं उनके लिए 18,501 मानदेय होना चाहिए। तो वहीं जो हाईली ट्रेंड श्रमिक हैं उनके लिए भी 20,000 तक का प्रावधान ये सरकार कहती है। लेकिन इन्हें जो मिल रहा है ये इनके घर चलाने के लिए काफी नहीं है। और बिल्कुल ये ठीक बात है, कोई पटना से आ रहा है, कोई मधुबनी से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों से, गांव से उठकर आ रहा है। नोएडा जैसे शहर में जहां 5,000 रुपए का एक छोटा सा कमरा मिलता है, वहां पे 1,500 का कोई सिलेंडर खरीद रहा है। खाएगा क्या, कमाएगा क्या, बचाकर अपने गाँव भेजेगा क्या? ये एक बहुत बड़ी चिंता। एक छोटा सा कमेंट राजकुमार जी मैं इस पे आपका ले लूं। मीनाक्षी जी, बड़ी गंभीर समस्या है ये, और मानेसर में शुरू हुआ था पिछले हफ्ते। उसके बाद जैसे आपने कहा कि 3-4 दिन से नोएडा में चल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि 4 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासतौर पर लेबर डिपार्टमेंट ने किया क्या? ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी। उसने कोई कारगर भूमिका नहीं निभाई, कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए हालात यहाँ तक पहुँचे। दूसरी बात, एक और इसमें पहलू है, वो ये कि एक नया ट्रेंड चला है पिछले कुछ सालों से कि फैक्ट्रियाँ सीधे भर्ती नहीं करती हैं, वो थर्ड पार्टी से लेबर बुला लेती हैं। तो डायरेक्ट जिम्मेदारी आपकी कोई बनती नहीं है, किसी तरह की कोई लायबिलिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी की किसी तरह की बनती नहीं है। और बीच में जो ठेकेदार सप्लाई करता है वो कितना शोषण करता है, वो एक नया सिस्टम पैदा हो गया शोषण का। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो आदमी अपना
राज्य छोड़ करके, घर परिवार छोड़ के यहाँ आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है कि उसको परिवार चलाने के लिए बिल्कुल आप पैसा ठीक कह रहे हो चाहिए। सर। अगर और यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा तो भेजेगा क्या वो वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और जब हम गिग वर्कर्स की भी सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इन लेबर्स की सोशल सिक्योरिटी की बात क्यों नहीं हो रही है? सरकार उस पर क्या ध्यान दे रही है? ये सवाल तो पूछा जाना है।